सो वेलकम स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक और बार आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में लर्न विद प्रियांशु। और आज की जो सेशन है बहुत मीन्स न्यू सेशन है, क्योंकि हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने फिजिक्स के चैप्टर को कंप्लीट करा क्लास 9 के, और इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं अब से जो प्लेलिस्ट आएगा तुम लोग का वो आएगा केमिस्ट्री का। तो हम लोग मीन्स अराउंड 15 टू 20 डेज में हम लोग पूरा केमिस्ट्री भी कवर अप कर लेंगे, पूरा केमिस्ट्री भी फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे तुम लोग के बायो पे, ठीक है। तो बायो में देख के बताएंगे कि कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 9 के केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे। मतलब जो मैटर है वो हम लोग के सराउंडिंग्स में है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। देखो, केमिस्ट्री और मेरे जोक्स में पता है क्या अंतर है? एक चीज़ बताता हूँ कि केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, और जब मैं कोई जोक बोलता हूँ तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो बिना देरी करे चलो आगे देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में, वेट अ मिनट, ठीक है। अब मैटर क्या है भाई? तुमने बता दिया मेरे को कि अब मैटर इन आवर सराउंडिंग्स तो होता है, अब मैटर क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट इज मैटर, ठीक है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। देखो, मैटर क्या है? जो कोई जगह छेके, कोई जगह को ऑक्युपाई करे और उसके पास मास भी हो। मास मतलब तुम लोगों को पता है कि मास मतलब जो क्वांटिटी होता है ऑब्जेक्ट का वो हो। तो सपोज तुम लोग के पास एक स्टूमेन बॉक्स है, ठीक है। स्टूमेन बॉक्स है, उसको तुम लोग के लिफ्ट करे तो तुम लोग को उसमें थोड़ा सा मास पता चला, हैवी लगा तुम लोग को थोड़ा सा, ठीक है। अभी करो लाइव, तो हैवी लगा तुम लोग को, ठीक है। अब उसको कहीं जगह रख, किसी प्लेस पे रख दो उसको, और वहां पे देखो कितना उसने स्पेस ऑक्युपाई करा। उसने स्पेस ऑक्युपाई करा ना, तो मतलब वो मैटर है। और एक और हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम लोग के पास कार है, तो कार अराउंड बहुत हैवी होती है, ठीक है। कार तो हम लोग की हैवी होती है, तो उसके पास मास हुआ और उसको कहीं तुम लोग पार्क करते हो तो वो स्पेस भी ऑक्युपाई कर लेता है। तो सिंपली उसी चीज को मैटर बोला जाता है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जानते हैं। भैया मैटर तो पढ़ लिया, अब क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, तो क्लासिफिकेशन पढ़ो, ठीक है। देखो, एक इंडियन फिलोसोफर थे, बहुत कम बार सुनाई देता है कि इंडियन फिलोसोफर ने कुछ रिसर्च कराओ। दिस इज प्राउड फॉर अस। तो यहाँ पे देखते हैं, अधिकतर अमेरिकन फिलोसोफर ही ज़्यादा उन लोग का केमिस्ट्री, फिजिक्स इन सब में नाम आता है, ठीक है। तो इंडियन फिलोसोफर का हम लोग जानते हैं कि जो पुराने फिलोसोफर थे ना, इंडियन फिलोसोफर, उनने क्लासिफाई करा था 5 बेसिक एलिमेंट्स को। वो क्या क्या थे? 5 बेसिक एलिमेंट्स थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, कॉल्ड 5 तत्व, ठीक है। 5 तत्व जैसे बोलते हैं हम लोग, जैसे हम लोग के जैसे पूर्वज लोग, अगर तुम लोग कहीं जाते हो तो वहाँ पे बोला जाता है कि हम लोग का जो बॉडी है वो 5 तत्व से बना है, मीन्स 5 बेसिक एलिमेंट से हम लोग का बना है। 1 इज एयर, एयर मतलब हवा हिंदी में। अर्थ मीन्स सॉइल बोल सकते हो, मड बोल, सॉइली बोलो ऑफ कोर्स, जो लैंड है वो अर्थ हुआ तुम लोग का, ठीक है। फायर मीन्स आग, स्काई मीन्स जो तुम लोग का आसमान है वो हुआ, और वाटर मीन्स पानी, तुम लोग को पता चला। और यही बेसिक एलिमेंट्स तुम लोग का है जो इंडियन फिलोसोफर ने डिस्कवर करा था। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं, ठीक है। पंच तत्व, इसको थोड़ा सा मतलब ये तुम लोग का MCQs में ऑफ कोर्सली पूछा जाता है, लेकिन इसको उतना मीन्स देखा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। On the basis of the physical state, matter is classified as solid, liquid and gas। देखो, अब फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो फिजिकल स्टेट में जो मैटर है वो कैसे क्लासिफाइड हुआ है, तो क्लासिफाइड हुआ है 3 बेसिक स्टेट्स में। पहला है तुम लोगों का सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैसेस।
ठीक है। तो सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स मीन्स जो तुम लोग का रिजिड हो, मीन्स हार्ड हो, और जो जल्दी शेप नहीं बदलता हो। सपोज तुम लोग के पास एक तुम लोग का ज्योमेट्री बॉक्स है, उसको तुम लोग अगर क्रश करते हो तो वो जल्दी नहीं बदलता है। तुम लोग का जो शेप होता है वो जल्दी नहीं बदलता है। एज कम्पेयर टू अगर वाटर लिक्विड लेते हो या वाटर लेते हो तो उसको किसी भी कंटेनर में डालो, वो शेप ले लेता है उस कंटेनर का, या शेप ले लेता है। ऑयल लो या वाटर लो या केरोसिन लो या अल्कोहल लो, कुछ भी लो, तुम लोग का वो जो उसको किसी भी कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। अब गैसेस का क्या होता है, गैसेस भी शेप चेंज करता है, ये रिजिड नहीं रहता है। इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तुम लोग को कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स क्या होता है। इन लोग के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग को पढ़ना है जैसे इस स्लाइड में कि जो मैटर है वो फिजिकल स्टेट में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। On the basis of chemical composition, matter is classified as pure substances and mixtures. देखो, एक फिजिकल हो गया तुम लोग का, एक केमिकल भी आता है। तो केमिकल तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। केमिकल्स में देखो तुम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में तुम लोग को पढ़ना है प्योर सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। और मिक्सचर जो है ये तुम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। वही तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में तुम लोग को मिक्सचर के बारे में ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो देखो, अब फिजिकल तुम लोगों को पता चल गया कि फिजिकल स्टेट में कैसे मैटर क्लासिफाई होता है, और केमिकल स्टेट में, केमिकल कंपोजिशन में मैटर कैसे क्लासिफाई होता है। तो मैटर क्लासिफाई होता है प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत ईजी है और ये तुम लोग का रियली नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम लोग के ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर के हाफ मार्क्स के आ जाते हैं, और MCQs में तो आते ही आते हैं। चलो जानते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब नेचर ऑफ मैटर क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है। इसके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है, कौन से पार्टिकल से बना है, कैसे बना है, सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तुम लोग आराम से पेशेंस होके बैठो, इसको सस्पेंस जैसा नहीं लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब दूसरा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो पार्टिकल्स है ना तुम लोग का बहुत टाइनी है, ठीक है। जैसे तुम लोग के पास अगर फ्लोर होता होगा, उसका जो पार्टिकल्स होता होगा, अगर तुम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो भी बहुत टाइनी है। ऐसा ही जो मैटर होता है उसका भी बहुत टाइनी पार्टिकल होता है, वेरी टाइनी, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होता है ना मैटर का, उनके बीच में स्पेस होता है। उन दो पार्टिकल्स है तो उन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। देखो, जो पार्टिकल्स मैटर का होता है, मैटर का जो पार्टिकल्स होता है ना वो कंटिन्यूसली मूविंग होता है, मीन्स वो मूव करते रहेगा। मीन्स जब से तुम लोगों ने उसको खरीदा या जब से वो धरती पे है तब से उसका जो पार्टिकल्स है वो मूव ही कर रहे हैं, ओके। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अटैच ईच अदर। देखो, अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स अपने तरफ बुलाते हैं, ठीक है। कि मेरे घर आ जाओ, आज तुम खा लो, मेरे घर आ जाओ, तुम खा लो, ऐसे चलते रहता है, ठीक है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ऑफ लगा दो बस तुम लोग, यहाँ पे लगा दो तुम लोग ऑफ, ओके। यहाँ पे तुम लोग लगा दो ऑफ, ठीक है। देखो, एक्टिविटी जैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे, तुम लोग के NCERT बुक में दिया है ये एक्टिविटी टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। देखो, तुम लोग को एक बीकर लेना है, ठीक है। बीकर या तुम लोग ग्लास टम्बलर ले लो, या तुम लोग ग्लास ले लो, ठीक है। जो ग्लास होता है तुम लोग का वो ले लो, या कप ले लो जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या करना है, जहाँ तक तुम लोगों ने वाटर भरा है, वाटर फिल करा है, वहाँ तक तुम लोग मार्क कर लो, या परमानेंट मार्कर से मार्क कर लो या स्केच पेन से मार्क कर लो कि कहाँ तक तुम लोग का जो वाटर है वो फिल्ड है। उसके बाद डिसॉल्व सम साल्ट और शुगर इन इट। अगर
अगर तुम लोग के घर पे दोनों है तो दोनों ऐड मत करना, एक ऐड करना। शुगर ऐड करना या साल्ट ऐड करना, मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग शुगर ऐड करो, उससे तुम लोग को जल्दी समझ आएगा, ठीक है। शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। देखो यहाँ पे तुम लोग को जो अगर लैब में करोगे ना तो ये सब तुम लोग को बोलता है कि ग्लास रॉड लो, बीकर लो, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन हम लोग देसी जुगाड़ से करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक ग्लास लेंगे जो ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें हम लोग एक स्पून लेंगे, एक स्पून उसमें शुगर डालेंगे और उसको डिज़ोल्व करने लग जाएंगे। अब तुम लोग देखोगे कि जब तुम लोग ने उसको ऐड करा तो तुम लोग देखते हो कि जो तुम लोग का वाटर लेवल होता है वो इंक्रीज नहीं होता है। तो इंक्रीज नहीं होता है तो कैसे इंक्रीज नहीं होता है? तो दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। दिस शोज दैट द पार्टिकल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे जो तुम लोग ने जिस चीज को डिसॉल्व करा है ना, तो वो क्या करता है, तुम लोग के वाटर जो होता है उसका जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसके अंदर वो छुप जाता है, ठीक है। उसके अंदर वो मतलब अपने जगह बना लेता है। जैसे सपोज तुम लोग किसी बस में जाओगे, ठीक है, और वहां पे एक सीट है जिसपे 2 ही आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन तीसरा आदमी के लिए स्पेस है, उतना स्पेस है कि तीसरा आदमी बैठ सकते हैं। और अगर तुम लोग 3 हो तो तुम लोग वहां पे जाके फिट हो सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उन सबके बीच में स्पेस होता है, और तुम लोग वहाँ पे शुगर या साल्ट ऐड करते हो या कोई सा भी ऐड करते हो तो वहाँ पे जो लेवल होता है वो इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स होता है वो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होता है, ठीक है, तो उसके बीच में चले जाते हैं। मैटर के बीच में जो पार्टिकल्स होता है ना, मैटर का जो पार्टिकल्स होता है ना, उसके बीच में स्पेस होता है, तो उसी में जाके ये छुप जाता है। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग ये एक्टिविटी कर सकते हो अगर तुम लोग के पास सब कुछ है तो। ऑफ कोर्स तुम लोग के पास सब कुछ होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब दूसरा मतलब उसी को डिस्क्राइब कर रहा है, तुम लोग का जो मैटर्स का जो फीचर्स तुम लोग को बताया था उसी को तुम लोग का डिस्क्राइब कर रहा है, एक्टिविटी के थ्रू प्रूव करना चाह रहा है कि क्या कैसे प्रूव करें, क्या प्रूव करें, ठीक है। अब देखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। देखो अब दूसरा जो था हम लोग का कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, पार्टिकल्स मैटर का पार्टिकल है वो बहुत टाइनी पार्टिकल से बना है। जो मैटर है वो बहुत टाइनी पार्टिकल से बना है। तो इसको भी प्रूफ करते हैं। देखो 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ बीकर। देखो हम लोग को 2 to 3 क्रिस्टल हम लोग को पोटेशियम पर मैग्नेट का 100 ग्राम्स ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में हम लोग को डिसॉल्व करना है एक बीकर में लेके, ठीक है। एक बीकर में लेके टेक 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन एंड डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। देखो जो तुम लोगों ने पहला सोल्यूशन बनाया, मेरा पॉइंटर को देखते रहना, जो तुम लोगों ने पहला सोल्यूशन बनाया, अब इसका क्या करो, जो 100 मिलीलीटर था इसमें से 10 मिलीलीटर निकाल लो, और 10 मिलीलीटर निकाल के तुम लोग यहाँ पे इसको फिर से दूसरा जो बीकर होगा जिसमें तुम लोग 100 मिलीलीटर का डालोगे, ठीक है, 100 मिलीलीटर वाटर डालोगे, उसमें फिर से पुट कर दो। अब तुम लोग क्या करो, फिर से इस बीकर में से फिर से यहाँ से 10 मिलीलीटर जो है तुम लोग 10 मिलीलीटर इसका वाटर निकालो, फिर से दूसरे बीकर में डालो, फिर से निकालो और फिर से दूसरे बीकर में डालो। तो ये तुम लोग का क्या दिखाता है कि दिस शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थोड़ा सी क्रिस्टल जो है पोटेशियम पर मैग्नेट का वो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को वो कलर कर सकता है, क्योंकि वहां जो क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत टाइनी है और उन बहुत मिलियन की संख्या में, मिलियन ट्रिलियन की संख्या में है। इस वजह से वो लार्जर वॉल्यूम को तुम लोग के मीन्स लार्जर वॉल्यूम को वो कवर कर पा रहे हैं। अगर तुम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हो तो तुम लोग क्या करो कि तुम लोग एक होली का रंग आता है, ठीक है, आई होप दिस इज डेट इज अबाउट 2 रुपीज़, ठीक है, 2 रुपीज़ to 3 रुपीज़ का आता है। मेरे यहाँ पे तो 2 रुपीज़ का एक पाउच मिलता है कलर वाला, उसको तुम लोग लो, उसको तुम लोग एक वाटर लो, ठीक है, तुम लोग 5 to 6 ग्लासेस ले लो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस ले लो, ठीक है। अब उसमें क्या करो तुम लोग, एक में पहले
पूरा डाल दो, पूरा जो कलर है उसको पूरा डाल दो। अब क्या करो, तुम लोग उसको नापते रहो, मीन्स एक तुम लोग एक ट्यूब ले लो या एक ग्लास ले लो, ठीक है, जिसमें तुम लोग एक क्वांटिटी में तुम लोग वहां से तुम लोग निकाल पाओ, जो पहला बीकर में तुम लोग ने बनाया है सोल्यूशन उसको निकाल पाओ। अब निकालने के बाद तुम लोग ऐसे ही प्रोसेस करते जाओ तो तुम लोग वहां पे देखोगे कि वही चीज हो रहा है। तो इसको भी तुम लोग ट्राई करो अपने घर पे और मेरे कमेंट पे बोलना कि कैसा हुआ, सब ठीक था या नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को एक और चीज प्रूव करना है कि the particles of matter has space between them. अब particles of matter has space between them, देखो रुको, अब इसको हम लोग को प्रूव करना है। अब इसको भी हम लोग को प्रूव करना है कि पार्टिकल्स जो है, जो मैटर का जो पार्टिकल है उन दोनों मीन्स उसके बीच में भी स्पेसेस है। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं भाई। प्रूव, हर चीज का एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम लोग घर में कुछ करते भी होगे, अगर तुम लोग के अगर छोटे भाई बहन होंगे तो अगर वो लोग कुछ बोल देते होंगे तो तुम अगर अपने ओपिनियन देना चाहते हो तो तुम लोग को कभी कभार तुम लोग के पेरेंट्स बोलते होंगे तुम लोग आज क्या प्रूव है। मेरे पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स कभी कभार बोल देते हैं, लेकिन कभी कभार बोलते हैं, चलता है। इसलिए यहाँ पे भी जो जितने भी साइंस के जो लोग हैं उन लोग को एविडेंस चाहिए भाई कि कैसे ये हुआ, कैसे पार्टिकल्स तुम लोगों को पता चला कि स्पेस है। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रूव भी कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, एक बीकर लेना है, ठीक है, बीकर लेना है। जो हम लोग ने पहले एक्टिविटी करा था उसी को करना है सिंपली। अब तुम लोग को बीकर लेना है, वहां पे क्या करना है कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ले लेना है, ठीक है, मीन्स हाफ अ ग्लास वाटर ले लो। अब उसको मार्क कर दो, फिर से मार्क कर दो और वहां पे फिर शुगर या साल्ट डाल लो। तो मैं रिकमेंड करूंगा शुगर डालो फिर से, क्योंकि वहाँ पे जो क्रिस्टल्स होते हैं बिग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो उससे तुम लोग समझ पाओगे जल्दी से। वेट अ सेकेंड, उससे तुम लोग समझ पाओगे। तो यहाँ पे तुम लोग एक स्पून ले लो, उसमें हाफ स्पून या 1 स्पून शुगर डाल दो, ठीक है, तुम लोग वाटर में शुगर डाल दो। अब क्या करो, तुम लोग उसको डिसॉल्व कर दो, लेकिन तुम लोग देखोगे जो वाटर लेवल है वो चेंज नहीं होता है। क्योंकि होता है, ये क्यों होता है, ये क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्यों होता है, देखो ये इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होता है ना, मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में स्पेसेस होता है, ठीक है, मीन्स थोड़ा सा खाली जगह होता है। उसी में जो पार्टिकल्स शुगर के होते हैं वो जाके वहां पे छुप जाते हैं, ठीक है, वहीं पे जाके बैठ जाते हैं। जैसे मैंने बस वाला एग्जांपल दिया था वैसे ही सिंपली वहां पे हो जाता है। तो सिंपल है ये कि जो पार्टिकल्स है मैटर का उसके बीच में तो स्पेस है, इसी वजह से जो लेवल है वाटर का वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिंपल। अब आते हैं हम लोग डी को भी प्रूफ कर लिया जाए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। देखो जो पार्टिकल्स है ना मैटर का वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग हो रहा है। अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसका कैसे हम लोग एक एक्टिविटी करें, तो सिंपल है। देखो तुम लोग एक बीकर लो, उसमें क्या करो, तुम लोग 1 ड्रॉप ऑफ पहले वाटर भर लो, फिर उसको 1 ड्रॉप ऑफ इंक, एक 1 ड्रॉप ऑफ इंक उसमें पुट कर दो, 1 ड्रॉप से 2 बूंद, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी के 2 बूंद जिंदगी के उसमें इंसर्ट उसमें डाल दो, ठीक है। अब तुम लोग देखोगे जो परमानेंट मार्कर या जिसका भी इंक लिया है वो कुछ समय के लिए एक जगह रहेगा, लेकिन तुम लोग देखोगे कुछ समय बाद ये पूरा ऐसे हो जाएगा और कुछ समय बाद जो वाटर है वो पूरा ही कलर हो जाएगा। ये कैसे होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग हो रहा है। तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग हो रहा है, इस वजह से एक जगह से इंक दूसरी जगह पे जा पा रहा है। सिंपल, जैसे तुम लोग अगर ट्रैवलिंग करते होगे, ट्रैवलर हो, तो जैसे ट्रैवलर लोग को देखते हो एक जगह नहीं रहते, दूसरी जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, ठीक है, हर जगह को एक्सप्लोर करते रहते हैं। ऐसे ही समझ लो तुम लोग का जो मैटर है, मैटर का जो पार्टिकल है वो ट्रैवलर है, ठीक है, उसको जगह जगह घूमने का मन है। तो वो एक जगह, जैसे सपोज यहाँ पे उसने, वेट अ मिनट, पेन ले लेना, यहाँ पे उसने अपना बंगला खरीदा नहीं, होटल पे गया, ठीक है, सपोज ये दिल्ली है, ठीक है, क्या है, दिल्ली है, ये दिल्ली है। अब यहाँ पे से इसने फिर
यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये मुंबई हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये मुंबई हो गया। फिर यहाँ से ये यहाँ पे आया, ठीक है। ऐसे करते 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 ये पूरा वर्ल्ड घूम लिया, ठीक है, ये पूरा क्या करा, ये पूरा वर्ल्ड घूम लिया। ऐसे ही तुम लोग का जो पार्टिकल्स होता है वो एक जगह से मूव करते रहता है। इसी वजह से जो पार्टिकल्स मैटर के होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग में होते हैं। तो इसी से एक्टिविटी से हम लोग को पता चल जाता है कि कैसे कंटिन्यूसली मूविंग में है। अब ई को भी कर लेते हैं हम लोग प्रूफ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, ठीक है। एक आयरन नेल ले लो, जो हम लोग का काटी बोला जाता है, ठीक है, कील बोला जाता है, वो ले लो आयरन नेल। एक चौक का पीस ले लो, जो हम लोग के स्कूल से हम लोग बहुत बार लेके आ जाते थे घर, ठीक है, वही करो तुम लोग। एक चौक ले लो और एक रबर बैंड। रबर बैंड तो ऑफ कोर्स तुम लोग के अगर कोई घर में दीदी होंगी तो तुम लोग को मिल जाता होगा, नहीं तो अगर तुम लोग के पास अगर कोई रबर बैंड होगा वो वाला, सॉरी, तुम लोग का जो पेंसिल में कभी कभार लग के आता है या कॉटन कैंडी के पीछे लग के आता है, ठीक है, तो वो वाला तुम लोग यूज कर सकते हो रबर बैंड। अब ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब तुम लोग को क्या करना है कि इन तीनों चीज को तुम लोग को ब्रेक करना है। एक तो पहले हथौड़ा से मार के, दूसरा काट के, तीसरा स्टिच करके। भाई उसकी भी जिंदगी है, उसको इतना परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ, ये एक्टिविटी इतना खतरनाक क्यों है? दिस इज वेरी डेंजरस, ठीक है। अब जानते हैं अब क्या आगे का प्रोसेस क्या है। इट इज मोर इजियर टू ब्रेक द चॉक। देखो जो चाल्क है, ऑफ कोर्स उसको तुम लोग थ्रो भी करते हो तो वो ब्रेक हो जाता है पीसेस में। अब इससे क्या पता चलता है कि लेस इरेजर टू ब्रेक द रबर। देखो लेस इजियर टू ब्रेक द रबर। देखो जो रबर बैंड है वो उसको भी बहुत इजीली तुम लोग ब्रेक कर पाओगे। और डिफिकल्ट टू ब्रेक द नेल। देखो नेल है तुम लोग का जो कील है, आयरन नेल, उसको ऑफ कोर्स तुम लोग को बहुत बार हैमरिंग करना होगा या कटिंग करना होगा। उसमें बहुत तुम लोग को एफर्ट लगाना होगा, ठीक है, बहुत तुम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा तो तुम लोग चौक कोई तोड़ दो है ना। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन द आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विद अ ग्रेटर फोर्स देन द रबर बैंड और चौक। देखो यहाँ पे तुम लोग को क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है ना आयरन नेल में, वो ज्यादा अच्छे से, मीन्स एकदम जिगरी यार जैसे हैं, ठीक है, एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसे हैं सारे। इस वजह से वो लोग, मीन्स उनको कुछ भी कर दो वो लोग अलग नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही एज कम्पेयर टू चाक में जो है उतना, मीन्स उतने बेस्ट फ्रेंड में नहीं है, ठीक है, तो वो सब अलग हो जा रहे हैं। और यहाँ पे तुम लोग रबर बैंड का भी समझो तो रबर बैंड में भी वही हाल है। तो वहाँ पे भी तुम लोग का जो रबर बैंड है उसमें भी जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो भी अलग अलग हो जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो आयरन नेल इज द बेस्ट आयरन नेल इज द बेस्ट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होता है ना मैटर का, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? स्टेट ऑफ मैटर, मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो जो स्टेट ऑफ मैटर है ये 3 डिफरेंट स्टेट्स में रहता है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ओके, तो हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स का प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे क्योंकि सॉलिड्स सबसे ऊपर है भाई। अब सॉलिड सबसे ऊपर है तो उसका तो जानना पड़ेगा ना। तो सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसका डेफिनाइट शेप होता है, मीन्स अगर कोई सॉलिड चीज है, मीन्स सॉलिड चीज है, सपोज अ ब्रिक है, तो उसका डेफिनेट शेप रहेगा एज इट इज। और फिक्स वॉल्यूम मीन्स उसका फिक्स वॉल्यूम रहेगा। अगर वहां पे कहीं पे रखते हो तो उसका फिक्स वॉल्यूम रहेगा ऑफ कोर्स। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। जो स्पेस होता है ना पार्टिकल्स का, जो हम लोग ने प्रीवियस अभी पढ़ा है, जो स्पेसेस होता है पार्टिकल्स में वो बहुत कम होता है, मीन्स एकदम बहुत कम ही होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम होता है।
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स में होता है ना वो बहुत मीन्स जितना वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सब सॉलिड्स में होता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम। जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो भी बहुत कम होता है। दे आर लेस कंप्रेसिबल। जो सॉलिड्स होते हैं उसको कंप्रेस नहीं कर पाते हो, मीन्स दबा नहीं पाते हो, ठीक है। अगर तुम लोग अगर कोई चीज़ पैक करके लेके जाओगे कोई सॉलिड चीज़, तो उसको तुम लोग प्रेस करके किसी मीन्स शॉर्ट बैग में तुम लोग उसको पुट नहीं कर पाओगे। तो ये भी है कि ये लीस्ट मीन्स ये कंप्रेस ही नहीं हो पाता है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। अभी तुम लोग डिफ्यूजन के बारे में पढ़ोगे, जो तुम लोगों ने डिफ्यूजन अगर क्लास 8 में पढ़ा होगा, ये डिफ्यूजन में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास जाता है, मीन्स ऐसे ही होता है, ठीक है। तो वही तुम लोग को पढ़ना है। देयर रेट ऑफ, जो डिफ्यूजन का रेट होता है ना सॉलिड में, वो बहुत कम होता है, बहुत। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। भाई लिक्विड को कौन भूल सकता है। तो लिक्विड का हम लोग जानते हैं, लिक्विड have no definite shape but has fixed volume. Liquid takes the shape of the container. जो लिक्विड होता है इसके पास डेफिनेट शेप नहीं होता है और इसका लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। कैसे? क्योंकि डेफिनेट शेप नहीं है, मीन्स अगर उसको तुम लोग किसी दवाई के बॉटल में डालोगे, मेडिकल बॉटल में डालोगे, तो वो उस बॉटल का शेप ले लेगा। अगर तुम लोग उसको नॉर्मल बॉटल में डालोगे तो उस बॉटल का शेप ले लेगा। अगर तुम लोग दूसरे डिज़ाइन के बॉटल में डालोगे तो उस बॉटल का शेप ले लेगा। लेकिन अगर तुम लोग 1 लीटर वाटर डाल रहे हो तो वो जिस भी कंटेनर में डालोगे तो वहाँ पे उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर ही रहेगा, उससे ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली पता चलता है कि जो लिक्विड है इसके पास डेफिनेट शेप तो नहीं रहता है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। दूसरा क्या है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएबल। मीन्स जो स्पेस है ना तुम लोग का पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, वो ना तो ज़्यादा है ना तो कम है, ठीक है। मीन्स एकदम मीडियम, मिडिल क्लास जैसा है, ठीक है। जैसे हम लोग मिडिल क्लास में है, मिडिल क्लास फैमिली जैसा है, ना ज़्यादा ना कम, ओके। तीसरा में क्या आता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना पार्टिकल्स का, वो भी यहाँ पे मीन्स मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। इसको अगर तुम लोग को याद करना है तो मिडिल क्लास जैसा समझो, ना हायर ना पुअर, ठीक है, ना रिच ना पुअर, ऐसे ही समझो, मीडियम है। तो यहाँ पे जो इंटरपेड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये भी मीडियम रहता है, मीन्स ना कम ना ज़्यादा। 4 में क्या आता है, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज इंटरमीडियम। ये भी जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ये भी मिनिमम रहता है, मीन्स मिनिमम मीन्स मीडियम रहता है, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, सेम। देयर आर लेस कंप्रेसिबल। देखो जो लिक्विड्स है ना ये कंप्रेस तो हो जाते हैं लेकिन लेस हो पाते हैं, मीन्स ज़्यादा भी नहीं हो पाते हैं कि कंप्रेस कर दिया भाई तो कुछ नहीं हुआ, पूरा दबा दिया कुछ नहीं हुआ। इससे लेस कंप्रेसिबल क्या होता है, लेस कंप्रेसिबल इसलिए होता है, जैसे तो अगर तुम लोग जूस का बॉटल लेते होगे, नॉट जूस का बॉटल, अगर फ्रूटी का अगर तुम लोग ने जो 10 रुपीज़ का पैकेट आता है उसको अगर तुम लोग देखा होगा, अगर तुम लोग उसको स्क्वीज़ करोगे तो वो कंप्रेस तो हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसमें जो उसमें जो तुम लोग का लिक्विड होगा वो फ्लो आउट हो जाएगा, मीन्स एक ही बार में वापस बाहर निकल जाएगा। तो ये भी लेस कंप्रेसिबल होता है, ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ये सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, मीन्स सॉलिड में इतना, तो सॉलिड से ज़्यादा होता है, ऑफकोर्स सॉलिड में ज़्यादा होता है। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस जानते हैं, गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो जो गैसेस होता है ना ये थोड़ा हट के होते हैं सबसे, इसके पास नो डेफिनेट शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मीन्स दोनों में गड़बड़ है भाई, ठीक है। गैसेस ऑक्युपाइज द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। जो गैस होते हैं ना ये तुम लोग का पूरा, मीन्स अगर तुम लोग किसी कंटेनर में गैस रखोगे तो वो तुम लोग का पूरा स्पेस ले लेगा। कैसे लेगा तुम लोग को आगे बताएंगे।
द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। जो पार्टिकल्स का स्पेस होता है ना वो मैक्सिमम होता है, मीन्स ह्यूज होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, एक एटम है, ये एक पार्टिकल है, और इससे यहाँ तक एक पार्टिकल है। देख रहे हो कितना ह्यूज स्पेस है। इसी को मैक्सिमम मीन्स सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल का स्पेस होता है ना वो सबसे ज़्यादा गैसी में होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तुम लोग के गैस में वो मिनिमम होता है, मीन्स बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड। लिक्विड से भी बहुत कम होता है। अब आता है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। लेकिन जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, मीन्स जितना मूवमेंट हो सकता है उतना मूवमेंट इसके पार्टिकल्स करते हैं। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। जो एयर है वो कंप्रेसिबल होती है। देखते हो जैसे तुम लोग, अगर तुम लोग के पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखते होगे उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस फिल्ड हो जाती है। उतने बड़े सिलेंडर में उससे ज़्यादा गैसेस फिल्ड हो जाती है, ठीक है। और तुम लोग का बलून है उसको भी कंप्रेस कर सकते हो, समझ रहे हो, वो कंप्रेस हो जाता है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। लेकिन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड के तुलना में इसमें जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं स्टेट ऑफ मैटर। जैसे स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तुम लोगों को पता चल गया। देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे ना स्पेस है, स्पेस एकदम ना के बराबर है, पार्टिकल्स एक साथ अट्रैक्ट हुए हैं। और एज कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड में भी मीन्स है तो स्पेस लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू गैस। गैस में देखो तुम लोग का जो स्पेस है वो देख रहे हो कितना ह्यूज है, बहुत ह्यूज है। यहाँ पे एक मीन्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से हम लोग को सिंपली पता चलता है कि सॉलिड में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लिक्विड में कम। सॉलिड्स के कंपेयर में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एज कम्पेयर टू गैस। गैस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब आते हैं चेंज ऑफ स्टेट। अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई गैसीय स्टेट में है तो उसको हम लोग सॉलिड स्टेट में करना चाहते हैं, या कोई सॉलिड स्टेट में तो उसको लिक्विड स्टेट में करना चाहते हैं, तो कैसे? देखो, when a solid is heated it changes into liquid। देखो जो सॉलिड होता है वो अगर हीट होता है तो लिक्विड में चेंज हो जाता है। जैसे तुम लोग अगर कोई आइस लेते हो, ठीक है, आइस लो, उसको तुम लोग अगर कोई कंटेनर में डालते हो और उसको अगर हीट स्टोव पे रख देते हो और तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस। तो जब लिक्विड हीट होता है तो वो गैस में चेंज हो जाता है। ऑफ कोर्स अगर तुम लोग देखते होगे अगर तुम लोग देखते होगे कि जो तुम लोग का वाटर बॉईल होता है ना, वाटर बॉईल होता है तो ऊपर स्टीम आता है, तुम लोग देखते होगे स्टीम। और अगर तुम लोग उसको कवर कर दोगे, अगर तुम लोग उस कवर को हटाओगे ना तो देखोगे वहाँ पे पूरा लिक्विड लगेगा, ठीक है, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है, पहले जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है, फिर लिक्विड से गैसीय स्टेट में चेंज होता है। व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट चेंजेस टू लिक्विड। अगर हम लोग उसी जो स्टीम है ना, अगर उसी को हम लोग स्टीम तो गैसीय स्टेट में है, अगर हम लोग उसको कूल डाउन कर देंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अब इसका उल्टा करो, ठीक है, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और अगर लिक्विड को हम लोग उसको अगर जो लिक्विड अगर वाटर है उसको अगर हम लोग फ्रीजर में डाल देंगे तो वो किसमें सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, आइस के फॉर्म में आ जाएगा। सो अब देखो क्या होता है। एग्जाम्पल, इफ आइस इज हीटेड, देखो वही इट चेंजेस इनटू वाटर। जो आइस होता है अगर उसको हीट करते हैं तो वाटर में चेंज हो जाता है, और वाटर को हीट करते हैं तो स्टीम में चेंज हो जाता है, और स्टीम को कूल करते हैं तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर को कूल करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे आइस से शुरू हुआ फिर से आइस से खत्म हुआ, वाह, ठीक है। अब आते हैं कॉमन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो जो कॉमन यूनिट होता है हम लोग का, अगर थर्मामीटर तुम लोग यूज करते होगे ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पे देखते हुए सेल्सियस में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाता है। तो सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर बहुत इम्पोर्टेंट अगर इसको माना जाए। कॉमन यूज़ में ज़्यादा ये यूज़ होता है, ठीक है। वी यूज़ सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर
फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन आवर डेली लाइफ, जो सेल्सियस स्केल होता है वो उसको हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ के टेम्परेचर को मेजर करने में. सो द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर लाइक मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एटसेट्रास इज डिग्री सेल्सियस. देखो अगर तुम लोग द कॉमन यूनिट मेजरिंग का जो कॉमन यूनिट है ना टेम्परेचर का, तो वो है तुम लोग का डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये तुम लोग का मेल्टिंग पॉइंट भी मेजर करता है और बॉइलिंग पॉइंट और एटसेट्रा बहुत सारे पॉइंट्स है. ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स है. इवन द क्लिनिकल थर्मामीटर विच वी यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज कैलिब्रेटेड ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर. अगर तुम लोग देखते होगे मोस्टली कि जो हम लोग का क्लिनिक में जो यूज होता है ना, अगर तुम लोग का अगर कभी फीवर आता होगा और तुम लोग का फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर तुम लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो वो भी तुम लोग का एक थर्मामीटर देता है और तुम लोग का बोलता है कि 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है इसको, 101 डिग्री सेल्सियस फीवर है इसको. तो वही तुम लोग का जो यहाँ पे बोल रहे हैं इंग्लिश में कि क्लिनिकल यूज में भी थर्मामीटर में ना क्लिनिकल यूज भी होता है. अब द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑफ डिग्री सेल्सियस इज 0 डिग्री सेल्सियस. जो मेल्टिंग पॉइंट है ना आइस का वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस. वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अंतर है. मेल्टिंग में क्या हो रहा है तुम लोग का जो सॉलिड है ना वो लिक्विड स्टेट में आ रहा है, लेकिन बॉइलिंग में क्या हो रहा है जो लिक्विड है वो तुम लोग का गैसियस स्टेट में जा रहा है. ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल सा है. ये तुम लोग का एमसीक्यूज में मींस अराउंड 1 मार्क्स का तो पूछता है. तो ये जो साइंटिस्ट थे एंड्रियस सेल्सियस, इन्हीं ने डिस्कवर करा था सेल्सियस स्केल को. अब आते हैं हम लोग केल्विन स्केल पे. अब केल्विन स्केल क्या है? देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर called Kelvin scale of temperature which is used by scientists mainly for research work. देखो जो केल्विन स्केल होता है ना ये मोस्टली तुम लोग लेबोरेटरीज में यूज होता है या साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं कि वो लोग एक्चुअल जो टेम्परेचर है उसको मेजर कर पाए. द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन. जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का मेजर करने में वो केल्विन है, जो हम लोग का डोनेट होता है किसमें के में डोनेट होता है, और जो हम लोग का सेल्सियस स्केल है वो किसमें डोनेट होता है सी में. तो प्लीज नोट दैट वर्ड डिग्री और इट्स साइन इज नॉट रिटन विद द केल्विन स्केल. लेकिन जो डिग्री अगर तुम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग का हाफ मार्क्स का आता है. तो ये तुम लोग का क्या बोल रहा है कि जो डिग्री है और ये साइन दिख रहा है ना तुम लोग का डिग्री का जो साइन होता है वो केल्विन स्केल में कभी नहीं यूज होता है. केल्विन स्केल में बस के यूज होता है या केल्विन यूज होता है, उसके अलावा कुछ नहीं यूज होता है. एन एडवांटेज of the Kelvin scale of the temperature is that all temperature of the scale are positive. देखो यहाँ पे जो एडवांटेज होता है ना तुम लोग का केल्विन स्केल का, वो यहाँ पे ये होता है कि जितना भी तुम लोग का टेम्परेचर आए वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा ही नहीं आएगा. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन Kelvin scale is 273 Kelvin and the boiling point of water on Kelvin scale is 373 Kelvin. देखो जो मेल्टिंग पॉइंट है तुम लोग का, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया. मेल्टिंग पॉइंट है तुम लोग का अगर केल्विन स्केल से मेजर करते हो तो वो है 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 केल्विन. अब हम लोग जानते हैं कि अगर सेल्सियस स्केल को हम लोग को कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में तो कैसे करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले सेल्सियस स्केल को कन्वर्ट करेंगे फिर केल्विन को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करेंगे. तो वी हैव जस्ट लर्न दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन द सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द केल्विन इज 273 K. This means that the temperature of 0 degree on Celsius scale is equal to 273 on the Kelvin scale. देखो यहाँ पे तुम लोग का क्या बोला कि अगर तुम लोग सेल्सियस स्केल पे अगर मेल्टिंग पॉइंट मेजर करते हो तो कितना आता है तुम लोग का 0 डिग्री सेल्सियस, और एज कम्पेयर टू अगर तुम लोग केल्विन स्केल पे इसको मेजर करते हो तो तुम लोग का कितना मेल्टिंग पॉइंट आता है 273 केल्विन. तो देख रहे हो यहाँ पे जो तो यहाँ पे अगर हम लोग समझे कि 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को साफ साफ दिखा दिया है कि केल्विन जो है केल्विन स्केल में अगर तुम लोग मेजर करते हो
मेल्टिंग पॉइंट वाटर का, तो वहाँ वाटर का सॉरी सॉलिड का, ठीक है, तो वहाँ पे क्या मेल्टिंग पॉइंट आता है, वो आता है 273 केल्विन, और सेल्सियस स्केल पे अगर मेजर करते हो तो तुम लोग का 0 डिग्री आता है। तो यहाँ पे सिंपली तुम लोग का 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, तो यहाँ पे तुम लोग का इक्वल हो गया। The relation between Kelvin scale and Celsius scale of temperature can be written as temperature on Kelvin scale is equal to temperature on Celsius scale plus 273। देखो अब Kelvin scale में तुम लोगों को क्या करना है, अगर Kelvin scale फाइंड करना है ना, मीन सेल्सियस टू Kelvin scale में तुम लोग को कन्वर्ट करना है। तो जितना तुम लोग का सेल्सियस स्केल पे अभी मेजर हुआ है उसमें 273 ऐड कर दो, मीन्स अगर 100 डिग्री सेल्सियस तुम लोग का आया है तो उसमें 273 ऐड कर दो, तो तुम लोग का 373 केल्विन आ जाएगा आंसर। सिंपल है। यहाँ पे तुम लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि यही फॉर्मूला पे तुम लोग का मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। दिस रिलेशन कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ सेल्सियस स्केल इनटू केल्विन स्केल टेम्परेचर और केल्विन टेम्परेचर इनटू सेल्सियस टेम्परेचर। देखो यही तुम लोग का फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो सिंपली अगर तुम लोग को अगर सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे नेगेटिव का वैल्यू लगा दो, मींस सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस 273, और यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे तुम लोग का जितना आंसर आएगा वो आ जाएगा। अब आते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम भी ले लेते हैं, हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस स्केल इनटू केल्विन स्केल एंड केल्विन स्केल इनटू सेल्सियस स्केल। ये तुम लोग का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो इतना वो मत सोचना कि मैंने कहीं और से उठा लिया है। तो यहाँ पे हम लोग के पास टेम्परेचर जो सेल्सियस स्केल है उसको कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस स्केल हम लोग को यहाँ पे 225 डिग्री सेल्सियस दिया है और इसको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल पे। तो हम लोग को पता है कि केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल हम लोग को पता है कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको पुट करेंगे इसका वैल्यू, और यहाँ पे जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हम लोग के पास जो आंसर आएगा वो आएगा 298 केल्विन, ठीक है। 298 केल्विन तुम लोग का आंसर आ जाएगा। बस सिंपल है भाई, तुम लोग को जितना सेल्सियस स्केल है उसको प्लस कर देना केल्विन स्केल से, और जितना आंसर आया वो केल्विन स्केल हो गया। तो यहाँ पे तुम लोग को वही लिख दिया है। फिर सैंपल प्रॉब्लम 2 है। अब यहाँ पे तुम लोग का केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करो, केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल है। अब तुम लोग अगर यहाँ पे 300 है, अगर इसको इस साइड लेके आओगे, ठीक है, इस में, तो अब तुम लोग का क्या होगा, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 300 माइनस 273। देखो अब तुम लोग को क्या करना है ना, कि सिंपल अगर तुम लोग को फॉर्मूला याद करना है तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल को इधर भेज दो और केल्विन टेम्परेचर और केल्विन स्केल को इधर भेज दो और नेगेटिव वैल्यू लगा दो। यहाँ पे प्लस की जगह नेगेटिव वैल्यू लगा दो, और उसके बाद तुम लोग जब वैल्यू पुट करके यहाँ पे जब पूरा करोगे ना काम, तो यहाँ पे तुम लोग का कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस तुम लोग का आएगा। सिंपल है, वेरी सिंपल। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये मोस्टली तुम लोग का इस अगर चैप्टर से तुम लोग का अराउंड 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता है। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन, ठीक है, ये सॉरी डिफ्यूजन होना चाहिए, डिफ्यूजन होना चाहिए, यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है, सॉरी, ठीक है। तो the process of movement of substances, solid, liquid or gas, from the region of higher concentration to region of lower concentration so as to spread uniform is called diffusion। देखो diffusion, in the process of diffusion the molecules of one substances mixes into molecules of other substances। देखो तुम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये पार्टिकल्स का मूवमेंट है, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। अगर इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझे, अगर तुम लोग किसी पार्टी में हो जहाँ पे बहुत स्मॉल रूम है, ठीक है, वहाँ पे तुम लोग को अराउंड 500 पीपल्स हैं, ठीक है, बहुत क्लोजली क्लोज दी है, ठीक है। अब तुम लोग को अगर वहां पे दिक्कत हो रहा है, लेकिन दूसरा हॉल भी है जहां पे अराउंड 100 पीपल्स है, तो तुम लोग ऑफकोर्सली अगर तुम लोग को वहां पे दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग वहां से हट के जो
जहाँ पे बहुत कम लोग हैं वहीं पे जाओगे। ऑफ कोर्स तो यही वो भी करता है, डिफ्यूजन भी वही चीज करता है कि ये क्या करता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, मतलब जहाँ पे ज्यादा है वहां उस जगह को छोड़ के जहाँ पे कम है उस जगह पे जाता है। तो इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल वन सब्सटेंस मिक्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाता है। मीन्स ऑफ कोर्स दूसरे मॉलिक्यूल्स, जैसे अगर तुम लोग किसी पार्टी में जा रहे हो, वहां पे पार्टी में सिंगिंग हो रहा है, तो तुम लोग का जो ग्रुप ए है, समझ लो ग्रुप ए में तुम लोग का हॉल ए है, उसमें 500 पीपल्स हैं और तुम लोग वहां से शिफ्ट होते हो। मीन्स वहां से अगर तुम लोग बहुत क्राउडी प्लेस है और हॉल बी भी है तो उसमें जाते हो, वहां पे 100 पीपल्स हैं, तो तुम लोग उसके साथ मिक्स हो जाओगे। मीन्स अगर जो लोग कर रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे या सिंगिंग कर रहे होंगे, तो उन सब के साथ तुम लोग मिक्स हो जाओगे। ऑफकोर्सली यहाँ पे भी वही चीज होता है। जैसे ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में सिंपली यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है और मेम्ब्रेन के अंदर से एक पार्टिकल्स आता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, यहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आता है। ये बायो में तुम लोग को पढ़ना है। और डिफ्यूजन में यहाँ पे कोई लेयर नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग मेल्टिंग। अब हम लोग सिंपली मेल्टिंग, इवेपोरेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मेल्टिंग का डेफिनेशन पढ़ते हैं। When a solid is heated, the particles begin to vibrate with greater speed and begin to move very more freely। देखो, अगर तुम लोग किसी सॉलिड को लेते हो, सपोज तुम लोग के पास आइस है, उसको किसी बीकर में डालो और वहां पे उसको बॉयल होने के लिए छोड़ दो, ठीक है, बॉयल तो नहीं, उसको मेल्ट होने के लिए छोड़ दो। मेल्ट होने के लिए छोड़ोगे तो देखना तुम लोग वहां पे कि वहां पे क्या होता है कि देखना नहीं, वहां पे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होता है ना सॉलिड का, वो वाइब्रेट करने लग जाता है, ठीक है, और ग्रेटर स्पीड से, बहुत ज्यादा, अभी बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट हो रहा है। और जब उसका जो पार्टिकल्स है, जब हीट उसको मिल रहा है तो वो बहुत फास्टली वाइब्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड में, और फ्रीली मूविंग करने का कोशिश कर रहा है। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। लेकिन एक टेम्परेचर में क्या होता है, एक टेम्परेचर ऐसा रहेगा जिसमें क्या होगा, जो लिक्विड है, जो सॉलिड है सॉरी, वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग। देखो अब क्या है, when a solid is heated the particles begin to vibrate with greater speed and begin to move freely. Then at a particular temperature the solid melts and changes into liquid. The process of melting is also known as fusion. सॉरी तो इसी को हम लोग मेल्टिंग कहेंगे और मेल्टिंग को हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये सिंपल है सबसे कि द टेम्परेचर ऑफ विच सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड, यही तुम लोग का डेफिनेशन होना चाहिए कि जिस टेम्परेचर पे तुम लोग का जो सॉलिड है वो मेल्ट होने लग जाता है, उसी को हम लोग कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और तुम लोग का मेल्टिंग का तो तुम लोग को पता ही है। और मेल्टिंग पॉइंट तुम लोग का सेल्सियस में कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन स्केल में कितना है, 273 केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो इसमें क्या होता है, कितना हीट तुम लोगों को चाहिए, 1 kg किसी अमाउंट, कितना हीट तुम लोगों को चाहिए किसी अमाउंट ऑफ सॉलिड को चेंज करने में, उसका मेल्टिंग पॉइंट पे लेके आने में, इसे वो कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बॉइलिंग पे आते हैं। देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग बहुत अंतर है। बॉइलिंग, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स बिगिन टू मूव even faster. Then at a particular temperature the liquid begins to boil and change into gas. अब यहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग में क्या होता है, when a liquid, जो लिक्विड है वो हीट होने लग जाता है और its particles begin to move even faster. जो पार्टिकल्स होता है ना, पहले ही लिक्विड है तो लिक्विड में तो पार्टिकल्स मूव करते हैं वेरी फास्ट, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बहुत और ज्यादा स्पीड से मूव करने लग जाएगा। तो जो एक टेम्परेचर ऐसा हैगा कि जो लिक्विड है ना वो चेंज हो जाएगा गैसीय स्टेट में। जो गैसीय स्टेट किसको बोलते हैं हम लोग, वेपर को, जो हम लोग मोस्टली देखते हैं। बॉइलिंग
इज अ बल्क फेनोमेना। जो बॉइलिंग है एक बल्क फेनोमेना है। When a liquid boils, the bulk of the liquid changes into vapor। अब बल्क फिनोमेना क्या है? बल्क फिनोमेना ये है कि एक ही बार में कोई ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए। तो यहाँ पे वही है कि when a liquid boils, the bulk of the liquid change into vapor। जब लिक्विड बॉयल होता है तो एक ही बार में मीन्स 1000 मॉलिक्यूल्स है, 1000 उसके पार्टिकल्स है, उसमें से 500 पार्टिकल्स बल्क में वेपर्स में चेंज हो जाते हैं और रेस्ट ऑफ द 500 अभी बचे रहते हैं। उसके बाद 25 होके जाता है। तो यहाँ पे क्या हो, फिर द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे कोई टेम्परेचर जिसपे लिक्विड बॉईल होने लग जाता है उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का क्या है, सेल्सियस स्केल पे है 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल पे कितना है 373 केल्विन। अब आते हैं हम लोग लैटिन हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का लैटिन हीट भी होता है, लैटिन हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होता है। तो ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लैटिन हीट। देखो लैटिन हीट क्या होता है, मीन्स किसी अमाउंट ऑफ लिक्विड को जब गैसीय स्टेट में चेंज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एंड बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उसी को लैटिन हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। इफेक्ट और टेम्परेचर ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। देखो इफेक्ट देखो, पहले कोल्ड में जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो बहुत कम वाइब्रेट हो रहे थे एज कम्पेयर टू जब इसको हम लोगों ने हीट करा। तो देख रहे हो यहाँ पे कितना स्पेस भी क्रिएट हो गया और जो वाइब्रेशन ये बहुत ज्यादा हो गया। लिक्विड में भी सेम है, लिक्विड में भी देख रहे हो कितना कम वाइब्रेशन है एज कम्पेयर टू हॉट में, कोल्ड में। अब आते हैं सब्लिमेशन। भाई सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन है द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब क्या है, जो सॉलिड ये चेंज ऑफ स्टेट है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं लिक्विड टू गैस चेंज हो रहा है, गैस टू लिक्विड चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है। ऐसे ये है कि ये सॉलिड से डायरेक्टली तुम लोग का गैसियस फॉर्म में आ जाता है। जैसे इसका अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ, नेपथलीन बॉल तुम लोगों ने देखा होगा। नेपथलीन बॉल उसको अगर तुम लोग कवर्ड में डालते हो, जो कवर्ड में हम लोग डालते हैं कि वहां पे इंसेक्ट्स ना आए, तो कवर्ड में डालते हो कुछ ईयर्स के आफ्टर, कुछ मंथ्स या कुछ ईयर्स के बाद तुम लोग जब खोलते हो तो वो या तो वैनिश हो जाएगा या तो बहुत स्मॉल हो जाता है। ठीक है, बहुत स्मॉल हो जाता है। वही वो सब्लिमेशन का एकदम अच्छा एग्जांपल है। वो क्या करता है, वो सॉलिड टू गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इफ सॉलिड कपूर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वेपर, इट्स वेपर इज कूल्ड चेंजेस इन। देखो अब क्या, जैसे कपूर मतलब तुम लोग को पता होगा, जो मोस्टली पूजाज में यूज होता है, जिसको हम लोग बर्न करते हैं उसके बाद आरती करते हैं, तो वही कपूर होता है। कपूर को जब तुम लोग उसको बर्न करोगे तो बर्न करने पे ना वो वैनिश हो जाता है, मीन्स हीट, उसको जब हीट मिलता है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब उसका वेपर्स जो है उसको तुम लोग अगर फिर कूल डाउन कर दोगे, मीन्स उसके वेपर को कलेक्ट करके फिर से कूल कर दोगे, तो वो फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है गैस पे, तो देखते हैं। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। अब क्या, अगर तुम लोग प्रेशर अप्लाई करोगे किसी गैस पे तो वहां पे जो पार्टिकल्स होता है ना वो बहुत क्लोज आ जाता है और क्लोज आते आते ये गैसीय स्टेट में आ जाता है। देख रहे हो, सॉलिड टू गैसीय स्टेट में आ जा रहा है। वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। अब हम लोग लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, मीन्स जैसे तुम लोग देखते हो लिक्विड ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो वो कैसे होता है, तो वो ऐसे ही होता है कि हम लोग लिक्विफाई करना है तुम लोगों को किसी गैस को, तो वहां पे तुम लोगों को प्रेशर बढ़ाना होगा और टेम्परेचर जो है ना उसको कम करना होगा। मीन्स जब प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो
लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। देखो अगर तुम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करोगे तो वो जो जिस सॉलिड जिस फॉर्म में चेंज होगा ना उसको ड्राई आइस कहते हैं। जो ड्राई आइस तुम लोग जानते होगे, जो ड्राई आइस अगर वो भी सब्लिमेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, जो हम लोग का सॉलिड टू लिक्विड सॉलिड टू गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड। देखो अगर जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा तो जो गैस है ना वो वापस जो लिक्विड है वो वापस गैसीय स्टेट में आ जाएगा। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई एयर। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ड्राई एयर बोला जाता है। अब आते इंटर कन्वेरेशन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो अब इंटर कन्वेरेशन पे आते हैं। सो द स्टेट ऑफ मैटर आर interconvertible. The state of matter can be changed by changing the temperature or pressure. देखो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग स्टेट बदल सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करके या प्रेशर इंक्रीज करके या प्रेशर चेंज करके। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले हम लोग ने एक सॉलिड लिया, जैसे सपोज आइस लिया, यहाँ पे हम लोग ने इसको बॉईल नहीं किया, इसको मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया तो ये लिक्विफाइड हो गया। अब इसको बॉईल किया तो ये इवेपोरेट हो गया, गैसियस फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग कंडेंसेशन करेंगे, मीन्स इसको कूल डाउन करेंगे, जो गैस है कंडेंसेशन करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और जब लिक्विड को ये वाटर को हम लोग फ्रीज करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे ड्राई आइस लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग वाटर पुट ड्राई आइस लेंगे, नहीं नैप्थोलिन बॉल लेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, नैप्थोलिन बॉल जो है वो थोड़ी देर में गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। और गैसियस फॉर्म में आके देखो इसी गैसियस फॉर्म में आएगा तो इसको कहा जाता है सब्लिमेशन। और जब हम लोग गैस को कूल डाउन करेंगे और सॉलिड फॉर्म में लेके आएंगे तो इसी को कहा जाता है डिपोजिशन। यही तुम लोग को चार्ट याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम लोग का मीन्स अराउंड इस चैप्टर में 3 to 4 मार्क्स का आ जाता है। अब आते हैं हम लोग इवेपोरेशन में। अब इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखो इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन सिंपल सा इसको समझो, सिंपल सा फंडा है। ये जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो जाता है जब बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स अगर कोई लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आने से पहले ही वो इवेपोरेशन उसका शुरू हो जाएगा, मीन्स वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। जो इवेपोरेशन है ना, ये सरफेस फिनोमेना पे डिपेंड करता है, मींस जितना सरफेस ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जितना सरफेस छोटा होगा उतना इवेपोरेशन कम होगा। जैसे तुम लोग देखते होगे, जैसे तुम लोग अगर खुद सोचते होगे कि जो साल्ट है हम लोग का वो कहाँ से आता होगा, तो साल्ट हम लोग का इवेपोरेशन प्रोसेस से ही आता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो सी वाटर होता है उसको क्या करते हैं हम लोग एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको स्प्रेड कर देते हैं और उसको पूरा धूप में रखते हैं। धूप में रखने के बाद जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और जो सॉलिड होता है वो नीचे रह जाता है। तो ऐसे तुम लोग का साल्ट भी आता है। अब इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना पे कैसे डिपेंड करता है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें। अब क्या करो तुम लोग, अगर तुम लोग हॉट फूड लेते होगे कभी, अगर तुम लोग की मम्मी ने बहुत ज्यादा हॉट फूड बना दिया है अभी जस्ट, और तुम लोग को बहुत भूख लगी है, तुम लोग बहुत दिनों से खाया नहीं है कुछ और आज खाने जा रहे हो, ठीक है, तो आज खाने जा रहे हो तो अब तुम लोग को बहुत जल्दी खाना है। तो अब क्या करोगे तुम लोग, सिंपल है, अब क्या करोगे तुम लोग उसका सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, क्योंकि तुम लोग की मम्मी को भी देखते होगा जो हॉट मिल्क होता होगा उसको अगर कूल डाउन करने के लिए वो सरफेस एरिया, मीन्स उन लोगों साइंस का ही यूज करती है वो लोग। वो ज्यादा जिसका वॉल्यूम होता है,
जिस ऑब्जेक्ट का, जिस यूटेंसिल का, उसे में वो लोग पुट करते हैं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। उस वजह से जो मिल्क होता है वो जल्दी कूल डाउन हो जाता है। देखो, द पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वेपर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फैक्टर जो जो इफेक्ट करता है हम लोग की इवेपोरेशन में। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। जो इवेपोरेशन है ना, इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? इसको 4 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। एक है सरफेस एरिया, एक है टेम्परेचर, एक है ह्यूमिडिटी और एक है विंड स्पीड। देखो, अब इसको समझते हैं। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर तुम लोग सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर तुम लोग टेम्परेचर भी इंक्रीज करोगे तो वहां पे भी इवेपोरेशन जो है ज्यादा हो जाएगा। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब ये टर्म तुम लोग को समझ नहीं आएगा, हम मैं समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब देखो, इवेपोरेशन क्या प्रोसेस है? जो लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, मींस लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो वहां पे वाटर वेपर रहेगा। तो वाटर वेपर तुम लोग के ह्यूमिडिटी मींस जो एयर में मॉइस्चर होता है वो तुम लोग का पहले ही है। तुम लोग का जो एयर में मॉइस्चर है वो पहले ही है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन तो मींस उतना नहीं होगा, मींस डिक्रीज हो जाएगा इवेपोरेशन, क्योंकि तुम लोग का तो मॉइस्चर है एयर में। तो जो वेपर से उन लोगों को तो स्पेस ही नहीं मिलेगा, तो वहां पे भी इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जो विंड स्पीड है ना वो इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। आते हैं इवेपोरेशन कॉज्ड कूलिंग। इवेपोरेशन ऑफ कूलिंग पे कैसे कॉज करता है, तो ये हम लोग का आई होप लास्ट स्लाइड है। तो व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेशन when a liquid evaporation, the particles of the liquid absorb heat from the surrounding and evaporates। देखो, अब लिक्विड evaporation में क्या होता है कि जो सॉलिड होता है, जो लिक्विड होता है ना, वो अपने सराउंडिंग से हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट्स हो जा मीन्स इवेपोरेशन कर लेता है। सो द सराउंडिंग बिकम्स कूल। वो जो लिक्विड है वो हीट अब्सॉर्ब कर रहा है अपने सराउंडिंग से, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो सराउंडिंग है वो कूल हो जा रहा है, क्योंकि हीट तो वहां पे बची नहीं। हीट को कौन ले लिया? तुम लोग के लिक्विड ने। तो यहाँ पे भी वाटर कूलिंग में भी वही सिस्टम रहता है। people springs water on the roof or open ground because during evaporation water absorbs heat makes the hot surface cool। देखो, तुम लोग देखते होगे अगर समर में कि बहुत लोग रूफ पे वाटर मीन्स थोड़ा सा पानी स्प्रेड करते हैं या ग्राउंड पे पानी स्प्रेड करते हैं। इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन जो होता है ना, वो जो वाटर होता है वो हीट अब्सॉर्ब कर लेता है और इसी वजह से जो हॉट सरफेस होता है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है। ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द स्वेट अब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेक्स द बॉडी कूल। अब देखो, तुम लोग को अगर स्वेट होता होगा तो तुम लोग को देखते होगे कि तुम लोग को थोड़ी देर बाद बहुत मीन्स जब हवा थोड़ी सी चलेगी तो तुम लोग को बहुत कूल लगने लग जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो तुम लोग को वाटर स्वेट है वो भी तो वाटर ही टाइप का है, ठीक है, वाटर ही ऑफ कोर्स। तो वो क्या करेगा, तुम लोग का जो लिक्विड है जो तुम लोग ने एक्सक्रीट कर रहा है, ठीक है, स्वेट के थ्रू, तो वो स्वेट जो है वो क्या करेगा, तुम लोग के बॉडी का जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसको तो इवेपोरेट हो रहा है। अब उसको इवेपोरेट होना है तो वो तुम लोग के बॉडी में से हीट लेगा, क्योंकि उसको और जगह से कहीं मिल नहीं रहा है, तो वो उसको इजी वे तुम लोग के बॉडी से लगेगा। तो तुम लोग के बॉडी से लेगा तो वहां पे तुम लोग को जो तुम लोग का बॉडी होगा ना उसको बहुत अच्छा फील होगा, मीन्स कूल फील होगा, ठीक है, ठंडा कूल। ओके, अब wearing cotton clothes in summer keeps us cool because the cotton absorbs sweat and when the sweat evaporates it absorbs heat from our body makes the body cool। देखो, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि तुम लोग कॉटन, बहुत लोग नहीं सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि तुम लोग कॉटन के क्लोथ्स पहनो समर में। इसमें क्या होता है कि तुम लोग जितना स्वेट करोगे ना तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है तुम लोग के कॉटन
क्लोथ में। अब क्या होता है, जो स्वेट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो जो स्वेट होता है वो तुम लोग के बॉडी से हीट एनर्जी लेता है, तो इसी वजह से तुम लोग का जो बॉडी होता है वो कूल डाउन हो जाता है। तो हम लोग के हर चैप्टर के लास्ट में, हर टॉपिक के लास्ट में हम लोग का एक मोटिवेशनल क्विट होता है। तो यहाँ पे एक और मोटिवेशनल क्विट हमको बहुत पर्सनली अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट करा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। देखो तुम लोग अगर कुछ सक्सेस करना है अपने जिंदगी में, तो यहाँ पे तुम लोग को अपने को पुश करना होगा, क्योंकि तुम लोग का कोई और नहीं करने वाला है। मीन्स अगर तुम लोग को अगर स्टडीज में दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग को अपने से करना होगा, ठीक है। कोई और तुम लोग के लिए पढ़ नहीं सकता है और तुम लोग के लिए एग्जाम नहीं निकाल सकता है। ओके, सो थैंक यू। तो मैं तुम लोग को एक और चीज़ बताऊंगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, दोनों को फॉलो कर दो, वहाँ पे पूरा फॉलो स्कैम कर दो। और मैं तुम लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि तो अगर तुम लोग को कोई भी क्वेरी हो तो तुम लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल सकते हो, मीन्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, stay safe, stay healthy, and thanks for watching.